सुनो भाई, ये होटल का मैनेजर है। किसी ने इसे मारकर यहाँ फेंक दिया है। वो लॉरी किसकी थी पता करो। ठीक है भाई। हाँ पापा कहिए। क्या हुआ है? यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप कैसे हैं? 31st की नाइट उस होटल में आखिर हुआ क्या था मुन्ना? 31st नाइट मैं और रम्या अपने गांव वाले मंदिर में गए थे पापा। तब कुछ 1 बजे होंगे। प्रिया का मुझे फोन आया। हैप्पी न्यू ईयर प्रिया। भैया भैया मैं बर्बाद हो गई भैया। क्या हुआ बोलो। भैया उस पुलिस वाले ने सूर्या के साथ। डिटेल में बताओ। अभी तुम कहाँ हो? ग्रैंड वेन्यू में हूँ भैया। मेरे फ्रेंड सूर्या को कैसे भी छुड़ा कर लाइए। आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर सूर्या बाहर आना चाहिए भैया। वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम तुरंत घर आ जाओ। नहीं आऊंगी। और सुनिए, मैं अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रही हूँ सूर्या को छुड़वाने के लिए। आऊंगी तो सूर्या के साथ ही आऊंगी। उसने आज तक मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की पापा। मैं भी शहर में नहीं था इसलिए तुरंत वहां नहीं जा पाया। क्या करूं ये सोचकर कमिश्नर को फोन किया। प्लीज डोंट वरी सर, मैं इमीडिएट एक्शन लेता हूँ। एक्शन ना लो यही बताने के लिए फोन किया है। सर वो कौन थे बस इतना बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। कमिश्नर के कहने पर उस इंस्पेक्टर ने अपनी प्रिया के दोस्त को छोड़ दिया। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। क्या कह रहा था तू? अगर तुझ में हिम्मत है तो दोबारा कह के बता। बोलती बंद हो गई। तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली। प्रिया, कम ऑन प्रिया। तू मरेगा। मेरे भैया अब तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे जान से मार डालेंगे। प्रिया नो, रिलैक्स रिलैक्स प्रिया। थैंक्स भैया, उस इंस्पेक्टर ने सूर्या को छोड़ दिया, लेकिन ये बात पापा को बताना मत। आप कैसे भी मैनेज कर लेना भैया प्लीज। तुम पहले घर पहुंच जाओ। सूर्या को उसके घर पे ड्रॉप करके मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी भैया। उसने कहा आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, लेकिन अब तक नहीं पहुंची। 3 दिन हो गए। उससे आखिरी बार जब बात की थी उसने कहा दोस्त को छोड़कर घर आ जाएगी, लेकिन वहां भी नहीं पहुंची। स्टेशन से जो कार निकली थी वो उसके दोस्त के फ्लैट तक नहीं पहुंची। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो जा कहां सकती है। हमने सब जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली पापा। अब हम क्या करें आप ही बताइए। देवा। मालिक, बेटी लापता है, बात मुझे अभी भी पता चल रही है। रेस्टोरेंट में जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में मुझे मुन्ना ने बताया। क्योंकि मुझे उन पर ही पूरा शक है पापा, इसीलिए उन्हें पकड़ने का काम मैंने देवा को सौंपा था। वो और उनको बचाने वाले लोग एक गलती छुपाने के लिए गलती पर गलती किए जा रहे हैं। उनमें से एक भी मिल गया तो हमारी प्रिया कहाँ है सब कुछ पता चल जाएगा। उन चारों में से ये भी एक है। सच उगलवाओ। उस दिन रेस्टोरेंट में झगड़ा करने वाले तुम ही हो ना? हाँ भाई, लेकिन अनजाने में वो गलती हुई थी।
प्रिया कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? भाई मैं कुछ समझा नहीं। उससे तुम्हारा झगड़ा हुआ तब से वो दिखाई नहीं दी। भाई उस दिन तो आपकी बहन जो करना था वो करके शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। तुम्हारे दोस्त कहाँ है सब? पहले मेरी बात सुनिए। आपकी बहन को मैंने बता, तुम्हारे दोस्त कहाँ है? मुझे नहीं पता। गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप जो समझ रहे हैं वो गलती हमने नहीं की। अगर ऐसा करते तो मैं आपके पास आता। जरा सोच कर देखिए। अगर तू अभी तक जिंदा है तो उसकी बस एक ही वजह है, मैं तुझे ढूंढ के तेरे पास आता, उससे पहले तू ही मुझे ढूंढता हुआ चला आया। जैसा तूने कहा, अगर तेरे दोस्तों ने कोई गलती नहीं की है तो फिर वो क्यों डर के छुपे बैठे हैं? गलती करने वाला ही हमेशा डरता है। हाँ? अपने बाप को फोन लगाओ। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, बात करो। क्या है ये सब? तुम्हें मेरी जरूरत थी ना? चाहो तो मुझे मार डालो। मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तेरी फैमिली मेरे पास है जानने के बाद
तुझे इतना गुस्सा आया तो मेरी बच्ची 3 दिन से कहां पे है यह भी मुझे नहीं पता। मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए, मुझे कैसा लगेगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें छोड़ दो प्लीज। तेरे फ्रेंड्स जहां भी हैं वो सब मुझे चाहिए। मैं उन्हें लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक मेरी फैमिली को अगर कुछ हुआ। बस कल 10 बजे तक तेरे दोस्त जहां कहीं भी हो ढूंढ के उनको पकड़ के मेरे सामने लाके खड़ा करना होगा। तब तक तेरे परिवार को कुछ भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूं, अगर 10 क्रॉस हुआ तो तुझे अपना कहने वाला कोई भी इस दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा। समझ गया ना? जाओ। कमिश्नर अंकल है क्या? काका, ये घर वाले कहाँ हैं पता है? उनका नंबर मिलेगा प्लीज? तुम अपना नंबर देकर जाओ, आते ही फोन करवाता हूँ। मुझे तो तुम्हारे दोस्तों पर ही शक है सनी। एक गलती को छुपाने के लिए गलती पे गलती किए जा रहे हो। वो कोई गलती नहीं कर सकते भाई। अगर उनकी कोई गलती नहीं तो उन्होंने तुम्हें फोन क्यों नहीं किया? ये पक्का उन्हीं का काम है। उनके बारे में तुम क्या जानती हो जो इतना बोल रही हो? वो मेरे फ्रेंड्स हैं। जिस हक से तुमने मुझे मारा उसी हक से मैंने भी कहा था। इतना कहने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं होगा। ये मत भूलना कि तुम्हारे साथ हम सब भी जुड़े हैं, नुकसान हमारा भी होगा। ये देख, मालिक की बेटी गायब हो गई। ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं इसमें उतरता भी नहीं। तुमने मेरे भाई की जान बचाई, मेरे से जो हो पाया मैंने किया। अब तो मालिक खुद मैदान में उतर गए हैं। केवल मैं ही नहीं, यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम उस लड़के का नाम बता दो, बाकी वो लोग खुद देख लेंगे। क्यों सारे लोग मेरे दोस्तों पर ही शक कर रहे हैं? क्योंकि आखिरी में उसे तुम लोगों ने ही देखा था, ऊपर से उससे झगड़ा भी किया था। अभी क्या कहा आपने? नहीं भाई, उन्हें आखिर में हमने नहीं देखा, एक और भी है। क्या कह रहे हो? जो हुआ उस हिसाब से देखा जाए तो वो अपने बॉयफ्रेंड को उसके घर ड्रॉप करने के लिए गई थी। उसके बाद से ही वो गायब है। मतलब उस लड़की के साथ कौन था? 3 दिन से मेरा बेटा गायब है सर। आपसे पहले भी कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? उनका फ्लैट नंबर क्या है? ए ब्लॉक में है, 301। क्या है? सूर्या सामने रहते हैं ना? हाँ, आपको 1 सेकेंड कहिए। उनसे हमें अर्जेंट बात करनी है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। शट अप! सॉरी, बोलिए। सूर्या कहाँ है आप जानती हैं? नहीं पता। सुनिए, 1 मिनट। उसे आखिरी बार कब देखा था? 31st इवनिंग उनके घर का दरवाजा खुला था, उसके बाद मैंने नहीं देखा। उनका फोन नंबर हो तो बताइए। नहीं है। ठीक है, हम अपना नंबर देते हैं, उसके आते ही फोन करने के लिए कहना। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकिए। जी। हेलो सतीश, मैं राजेश का फादर बोल रहा हूँ। अंकल, सुबह से मैं आपको मिलने की कोशिश कर रहा था। किस लिए? बाप जी को हमारे बारे में बता दिया क्या? नहीं अंकल। गुड। तुम बीच के पास वाले दरगाह पर तुरंत आ जाओ। 7869। हम वहां पर्सनली मिलकर बात करेंगे। ओके ये अंकल। लीजिए अंकल। थैंक्स। हमारी मीटिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम अकेले आना। ओके अंकल। कौन था? कमिश्नर अंकल ने फोन किया था। उन्होंने अब फोन क्यों किया? पता नहीं, दरगाह में आने के लिए बोला है। चलो चलते हैं। भाई, अकेले आने को बोला है।